पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सिकुरवाले के मुखारविंद से आदि योगी महादेव के कल्याण स्वरूप पार्थिव शिवलिंग की महिमा व व्याख्यान पर आधारित श्री परखेश्वर शिव महापुराण कथा का म्यूजिक भांडेर रोड दतिया मध्य प्रदेश से डिलाय। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और मां पीताम्बरा की इस पावन धारा दतिया मध्य प्रदेश से हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा के मुख्य जजमान माननीय डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन से, जिन्होंने यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, न केवल दतिया मध्य प्रदेश के लिए अपितु समूचे विश्व कल्याण हेतु यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। और जब तक जी पर बाबा भोलेनाथ की कृपा न हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवादिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी भगवान के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, अपने मन की बात हम कह सके, इसलिए बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, अपने मन की बात हम देवादिदेव महादेव से कह सके, ये बढ़िया सुंदर सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। हम सभी भगवान के मंदिर जाना हमें अति आवश्यक है। ये देखिए तो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को जोड़ता है। भगवान के चरणों में जाने से कई अपराध हमारे क्षमा हो जाते हैं। जो जाने अनजाने में हमने गलती करी है वह भी माफ हो जाती है। इसलिए मंदिर अवश्य जाना चाहिए निरंतर, क्योंकि जब कोई रास्ता ना दिखे तो शिवालय तक जाने वाले रास्ते को अपना रास्ता बना लो। मेरा बाबा आपके जीवन में सभी रास्ते ना खोल दे तो आप कहना, अगर आपके जीवन में कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आए, आप दिक्कत परेशानी में हो, वो रास्ता आप अपना लो जो शिवालय तक जाता हो। निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा आपके सारे रास्ते खोल देगा। बाबा की ऐसी कृपा है जो हमें प्रतिदिन दिखाई देती है। ये लाखों का जो जन सैलाब हम सभी देख रहे हैं, ये केवल और केवल महादेव की कृपा है। मेरे देवादिदेव महादेव ने कुछ ना कुछ प्रदान आप सभी को अवश्य करा है, जो लाखों की संख्या में आप सभी भक्त पधारते हैं और बाबा का सुंदर आशीर्वाद आप सभी ग्रहण करते हैं। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में हम सभी को सुंदर ये कथा श्रवण कराकर कृतार्थ में करा, आनंद में करा। देखिए, और हम सभी को उनसे भी कुछ ना कुछ अवश्य सीखना चाहिए। देखिए, इतने बड़े पद पे होने के बाद में भी निरंतर माननीय मंत्री जी अपने चेहरे पर, मस्तक पर तिलक अवश्य लगाते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है और ये सभ्यता है। निरंतर अपने आप में संजो कर रखते हैं। ये हम सभी युवाओं को सीखना चाहिए। हमारे मस्तक पर तिलक अवश्य होना चाहिए। ये हमारी आन है, ये हमारी शान है। तो निरंतर हम सभी को अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। माननीय मंत्री जी से भी हमको ये सीखना चाहिए, वह निरंतर तिलक अपने मस्तक पर अवश्य लगाते हैं। हम सभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। निरंतर 5वें दिवस में हम कथा के 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे और हमें हमारे समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए। देखिए, आज के जमाना इतना फास्ट हो गया है कि हम समय के अनुसार ना चलेंगे तो हम काफी पीछे रह जाएंगे। हमें भगवान की भक्ति भी करना है, हमें हमारा कर्म भी करना है, हमें हमारा धर्म भी निभाना है, हमको सारे कार्य करना है। पर वक्त के साथ में रहते हुए हम सभी को निरंतर सारे कार्य करना चाहिए, क्योंकि वक्त की कदर हम सभी को करना चाहिए, समय की कदर हम सभी को करना चाहिए। हम किसी भी तरह 5 मिनट का समय निकालकर भगवान के मंदिर जाएं, उनका जलाभिषेक करें, भगवान को एक बेलपत्री अर्पित करें। हम मंदिर अवश्य जाएं, अपने बच्चों को भी मंदिर जाने की प्रेरणा दें, उनको सिखाएं, जिससे हम सभी कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें। और समय के अनुसार हम सभी को चलना चाहिए, क्योंकि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करें बंदे, क्योंकि वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। इसलिए आप वक्त की कदर करें, भगवान के मंदिर अवश्य जाएं। 5 मिनट का समय निकालकर प्रतिदिन मंदिर जाने से कई लाभ, कई फायदे हमें प्राप्त होते हैं। तो निरंतर मंदिर हमें जाते रहना चाहिए, क्योंकि शिव को सोचते सोचते शिव में खो गए, शिव कहते कहते शिव में बस गए, शिव सुनते सुनते शिव में झूम गए, शिव को छूते छूते शिव में समा गए। हम भगवान में समा जाएं और भगवान की निरंतर कथा श्रवण करते रहें। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। निरंतर नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से पूज्य गुरुदेव हम सभी को कथा श्रवण कराते हैं। हम सभी को हमारे शास्त्रों में जो कथाएं लिखी गई हैं वह सब श्रवण कराकर एक आत्मबल प्रदान करते हैं। नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से हमें सेवा का भाव भी जागृत करवाते हैं और निरंतर भगवान शिव के मंदिर में जाने की प्रेरणा हम सभी को पूज्य गुरुदेव प्रदान करते हैं। निरंतर हम मंदिर जाते रहें, देवालय जाते रहें, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। और आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, केंद्र में स्थापित होगा। कंकर संकर की वो भूमि, कंकर संकर की वो पावन धरा, निश्चित ही बड़े ही पुण्य है उस धरा पर, क्योंकि नित्य प्रतिदिन भगवान के जाप होता है, नित्य प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है, नित्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण होता है और कई कथाएं उस पावन धरा से हो चुकी हैं। भगवान की कृपा दृष्टि उस धरा पर विद्यमान है। जो भी भक्त अपने मन की बात लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, 108 बार किसी भी स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जाप करता है, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा, मेरा कुबेर भंडारी उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। ऐसी कृपा है उस पावन धरा की जो नित्य प्रतिदिन सभी भक्तों पर विद्यमान होती है। और सेवा का क्रम उसी धरा से नित्य प्रतिदिन प्रारंभ होता है। सेवाएं प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती हैं। अन्य क्षेत्र में हम देख लें, लाखों हजारों सैकड़ों भक्त उस धरा पर प्रतिदिन आते हैं और सुचारू रूप से सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। ये भोजन व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रूप से वहां पर वितरण की जाती है। आप सभी को ज्ञात है,
कभी भी भक्त पहुंचते हैं तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रूप से वहां पर वितरण देती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है। एक गौशाला और बनने जा रही है। लगभग 5000 से 10000 गायें उस गौशाला में बड़े ही आराम से विचरण कर सकेगी, इतनी भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू हो चुका है। साथ में सेवा के क्रम में आप सभी को ज्ञात है एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी वहां पर श्री विठले सेवा समिति द्वारा खोला गया है। निःशुल्क रूप से सभी भक्तों को दवाई भी वितरण की जाती है और उन सभी भक्तों को कोई तकलीफ होती है तो उसका भी वहां पर देखरेख की जाती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस वहां पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है भक्तों की सेवा के लिए। किसी भी भक्तों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पर 24 घंटे श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है जिसका निर्माण कार्य चालू हो चुका है। लगभग 12 से 13 हॉल भी उस धर्मशाला में बनाए जाएंगे। एक हॉल में 300 से 400 भक्त बड़े ही आराम से रुक सकेंगे, भगवान का नाम स्मरण बड़े ही आराम से कर सकेंगे। ऐसे सेवा के प्रकल्प प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहते हैं। कहीं पर भी कथा होती है अन्य क्षेत्र श्री विठले सेवा समिति का प्रारंभ रहता है। दतिया की पावन धारा पर भी अन्य क्षेत्र प्रारंभ है, आप सभी को ज्ञात है। साथ में भगवान भोलेनाथ की प्रतिदिन नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कर हम सभी भक्त अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है 16 अगस्त को विशाल कांवड़ यात्रा सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा से प्रारंभ होगी। मां सीवन नदी के तट से यह कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी और सीहोर के प्रमुख मार्गों से होती हुई ये कांवड़ यात्रा कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचेगी। आप सभी आमंत्रित हैं अधिक से अधिक संख्या में पधारकर इस कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं और इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होकर निश्चित ही पुण्य के कार्य में अपरिचित हो। निरंतर बाबा की सेवाएं सुचारू रूप से चालू हैं और इसके उपरांत अगली जो कथा होगी वे 19 अगस्त से 23 अगस्त तक राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश की पावन धारा पर यह कथा प्रारंभ होगी। दोपहर 1 बजे से हम और आप इस कथा का आनंद ले सकेंगे आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और राजगढ़ की पावन धारा पर हम कथा का आनंद बड़े ही आराम से ले सकेंगे। राजगढ़ वालों करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी बाबा कुबेरेश्वर धाम राजगढ़ की पावन धारा पर पधारेंगे और इसी क्रम में जिन दाताओं ने जिन भामाताओं ने मंदिर गौशाला व्रताश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो अपनी स्वराशि प्रदान करी उन सभी पावनधारी पुण्यधारी दाताओं के नाम श्री विकास सिंह जी कोटा राजस्थान से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। भोला शंकर जी की तरफ से 3100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। गुप्त दान में 1100 रुपए, उर्मिला देवी गुप्ता पठानकोट पंजाब से 5100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। शिवराज सिंह जी की तरफ से गुरु राजस्थान से 500 रुपए, सुधा जी रोहतांग की तरफ से उत्तराखंड से 5000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वराशि आपने समर्पित की। गजोधर जी चौधरी की तरफ से 500 रुपए, मनोज जी गुप्ता बिलास से 1100 रुपए, पीयूष जी सोनी झारखंड से 1100 रुपए, मीना जी वर्मा की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, महेंद्र भाई जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की स्वराशि, अभय प्रताप सिंह की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि पे मनोरमा जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, कृष्णा देवी अमला पंजाब से 500 रुपए, पूर्णा श्रीनिवास की तरफ से 16 मराठे से 500 रुपए, इंद्र भाई जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, सतीश जी आदरी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, अजय कुमार जी की तरफ से पट्टा बिहार से 500 रुपए, दीपक जी दीक्षित की तरफ से जाति उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि की। सुधीर देवी जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की स्वराशि समृद्धि की। जेबी रूजी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, रूपा संजय सिंह की तरफ से बिहार से 500 रुपए की स्वराशि की। कमला जी की तरफ से 1100 रुपए, विपिन कुमार जी शर्मा दिल्ली से 1000 रुपए की स्वराशि। ध्यानेश जी मालवी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, हेमलता जी जयसवाल की तरफ से छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए की स्वराशि। कमल जी गुलाटी की तरफ से कनाडा से 1000 रुपए की स्वराशि। अनिता जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा से 1000 रुपए, कैलाश जी दुधारी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि। संतोष सिंह जी जगल भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि। जानवी जी सांडेल की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए की स्वराशि। समृद्धि की शुभम सिंह की तरफ से 500 रुपए, मेजी जयसवाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि। पारू जी शर्मा की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, दीपिका विनय जी तिवारी ठाणे मराठे से 500 रुपए, सुनीता जी जांगड़ की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए, जितेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से 2000 रुपए की स्वराशि। स्वाति जी शर्मा माननीय न्यायाधीश दतिया मध्य प्रदेश से 2100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। आगे सिंह जी सेगर कोरबा छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, राम दुलारी राम प्रसाद जी नायक की तरफ से राम छत्तीसगढ़ से 11000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 200 रुपए की सुजीत जी झा बिहार से 500 रुपए की स्वराशि। रामानंदन जी शर्मा की तरफ से रियासत से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। मदन लाल जी स्वामी की तरफ से गंगानगर से 1000 रुपए, कालू राम जी गुप्ता की तरफ से मंदसौर मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 1000 रुपए की स्वराशि की। बसंती देवी उदयपुर राजस्थान से 500 रुपए, उमा देवी जी साहू की तरफ से 500 रुपए, सोमवती जी बारगाम की तरफ से जगदलपुर से सुंदर आपने 500 रुपए की स्वराशि की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा। झुलस रहे हैं अपनी धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं अपनी धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार
हाथ पकड़ ले तू मेरा रास्ता रोशन कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे शाही अन्यायिया देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ बोली बड़ी बुजुर्ग की जय। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी सबमिट करेंगे। महाकालेश्वर भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, पीताम्बरा माई की, खैरी वाली मैया की, रतनगढ़ वाली माता की, पंडित प्रदीप जी मिश्रा की, आज के आनंद की, हमारी सभी उपस्थित माता बहनों भाइयों की। महाराज आज कथा का अंतिम दिन है ऐसा आपने कहा, मैं सच कह रहा हूं जिससे मैंने कहा कि अंतिम दिन है वो विचलित हो गया। हम सब चाहते हैं कि आपकी कथा अखंड चलती रहे, अखंड चलती रहे। आपके जाने के बाद वीरानी ऐसा भक्ति की गंगा आपने बहाई है, ऐसी सत्संग की गंगा आपने बहाई है, ऐसा वातावरण पूरे शहर का है, पूरा शहर शिवमय हो गया है, शिवमय हो गया। मैं सुनता था भगवान महाराज जी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ है। मैं जेल की चर्चा इसलिए कर रहा था कि जब आपके लिए कथा के स्थान ढूंढे जा रहे थे, हम बग्गी खाने से शुरू हुए थे, स्टेडियम तक आए। जब मैं जेल पर सर आया तो लोगों ने कहा इतनी दूर कैसे जाएंगे लोग, और इतने लोग आए इतनी दूर, इतने भक्त आए इतनी दूर कि ये जेल परिसर छोटा पड़ गया महाराज, इतना छोटा पड़ गया। मैं कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का जेल में जन्म हुआ था, और आपकी भक्ति, आपकी कृपा, आपका मार्गदर्शन तो देखो कि इस जेल का जन्म आपकी प्रवचन से हो रहा है, उल्टा हो गया महाराज इस जेल का निर्माण। और आप अंदाज कर सकते हैं कि ये स्थान कितना पवित्र हो गया होगा भक्ति में। महाराज एक हमारे चना बेचने वाली देव की बहन मिल गई मेरे को, मैं सहज में खड़ा हो गया उसके पास में। वो भावुक क्षण था, मेरे को देखा तो अपनी गांठ में से उसने 10-10 के 2 नोट निकाल के दिए, बोले मेरा सहयोग लेकर जा। ये भाव आम दतिया का था महाराज। गीत गाया उसने, मैंने लिखा, फिर मैं सुनाना जरूर चाहता हूं कि उसने मुझसे कहा था शंकर भगवान के ऊपर है, उनके फक्कड़पन के ऊपर है। शंकर भगवान का उसने अपनी भाषा में जिस तरह से सुनाया, लिखा, फिर मैंने याद किया कि किस तरह से शंकर भगवान चाहे तो सब सौंपने पर खुद पे तो भभूत लपेटे रहते हैं। तू माइक बर्तनों में कपड़ों में चर्म दो, भूषण कसाल और ब्यालू तो सिखाने में, मंदिर मुबारक में बटको दरख्त एक, ऐसो अलमस्त नहीं को जमाने में, और चौपिन में देखो तो ढूंढो सो बैल एक, भांग और धतूरा है बावर्ची खाने में, और बख्शने को बख्श दे वो अंबर घर जमीन तलक, और घर में देखो तो खाक है खजाने में। बोलिए शंकर भगवान की। एसपी साहब कह रहे थे महाराज मुझसे, हमारे दतिया के पुलिस अधीक्षक, जो अपार भीड़ देखी, ये व्यवस्था कैसे संभलेगी। मैंने कहा इस गलतफहमी में मत रहना एसपी साहब कि मैं या आप इस व्यवस्था को संभाल रहे, संभालने वाला कोई और है, कोई और ऊपर से नचा रहा है, माइक खुद उठ के आ जाती है व्यवस्था संभालने को। दतिया में कभी व्यवस्था बिगड़ी नहीं है, लोग कितने भी आ जाओ, दतिया वालों का बहुत बड़ा दिल है, और इसलिए कोई ऐसा सोच नहीं सकता कि यहां व्यवस्था बिगड़ेगी। मैं आभार व्यक्त करूंगा तो आपसे क्षमा भी मांगूंगा, महाराज श्री ने आदेश दिया है कि आखिरी में करना है मुझे आभार व्यक्त। लेकिन सच में भक्तों, आपने सागर उमड़ के आ गया दतिया के अंदर, आप सबका, आप सब बंद नहीं है, किसी का भी मान नहीं रखा किसी का। महाराज जैसे जो इंद्र है वो पर्वतों का मान मर्दन कर देते, शेर जंगल का मान मर्दन कर देता है, राम ने रावण का कर दिया, कृष्ण ने कंस का कर दिया। ये मान मर्दन इसलिए किसी को घमंड नहीं होना चाहिए, ये श्रद्धा और भक्ति का सैलाब है, और ये सैलाब महाराज श्री के कारण से आया है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं जोरदार तालियां आप महाराज श्री के लिए बजाएं, करतल ध्वनि जोरदार बजाओ, पूरे शरीर में करंट हो जाए, महाराज के चरणों में नमन करो। और महाराज ये प्रार्थना पूरे जितने भक्त बैठे हैं उनकी ओर से, दतिया की ओर से भी आपसे प्रार्थना कि आप पुनः आने का वादा करके जाना हमारे दतिया के बीच में, कि आपको फिर आना पड़ेगा यहाँ पर महाराज। बड़ी आस्था, ऐसी मैंने आस्था नहीं देखी सच में महाराज जैसी आस्था आपके प्रति है। आज मैं 3:30-4 बजे आ गया तो रुद्रियां बन रही थी, 3:30-4 बजे रुद्रियां बन रही थी, और सारी बहनें नहा के, मेरे को नहीं लगता कि आज यहाँ पर मेरी बहन बेटी मेरी बहू, मैं उन सबके चरणों में भी नमन करता हूँ। आप सबने क्या दिखाया है, ओफ, बहुत धन्य है आप सब महाराज। मैं आभार व्यक्त पे और बोलूंगा, बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव का आगमन आप सभी को पता है हो चुका है। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परमाचार्य विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर 5वें दिवस की कथा, विराम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। माननीय मंत्री जी ने भी बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी के सामने व्यक्त करा, ब्राह्मण देवता द्वारा भी सुंदर उद्बोधन हम सभी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसी क्रम में जिन दाताओं ने, जिन बाबाओं ने अपनी स्वग्रसी मंदिर स्थल वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित की, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दाताओं के नाम देसाजी पानखेड़े, कोरबा, छत्तीसगढ़ सुंदर गौरव की नैना, प्रमोद जी देशमुख की तरफ से, संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुंदर पंत मिथिलेश देगा जी, आदित्य जी की तरफ से, पटना बिहार से सुंदर की पुण्य देवी जी की तरफ से, भूतनगर से सुंदर पंत कमर की, रवि शंकर जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ सुंदर पंत दिशा तेजस जी की तरफ से, नरसिंह महाराष्ट्र सुंदर की शोभा देवी जी की तरफ से, किशन के सुंदर पंत की उर्मिला सिंह की तरफ से, दिल्ली सुंदर पंत सुनील धाकड़, जयपुर राजस्थान सुंदर पंत दिनेश कुमार जी गुप्ता, थांदला झाबुआ मध्य प्रदेश सुंदर 41,000 रुपए की तरफ से अपने बाबा को धाम में की बात बताई। सुंदर विचार आपके सुंदर सगर की प्रत्येक पार्टी की तरफ से सुंदर पंत सिंह राजपूत, बिना मध्य प्रदेश सुंदर पंत विश्व की उदरी की आता फरुखा उत्तर प्रदेश सुंदर पंत प्रकाश, सुनीता जी शर्मा जयपुर राजस्थान के सुंदर की नरेश पार्टी की तरफ से, बिहार सुंदर पंत की साधन जी सुलगा उत्तर प्रदेश पंत की तरफ से, चौधरी सुंदर की दीपक, सुशील जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश सुंदर पंत देवी,
झारखंड से सुधार की तरफ की तरफ की विशाल कमाटी की तरफ से अष्टम मध्य प्रदेश से सुधार राजस्थान राजपूत जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधार राजेंद्र बुधानी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधार की तरफ की तरफ की गोपाल में सुधार गोमती जी गुजरात उत्तर प्रदेश से हरमान सिंह जी सागर की तरफ से उज्जैन प्रदेश से सुधार कमाटी बिहार से सुधार की तरफ से पुष्पा नारायण जी दास बजाज की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से सुधार 500 रुपए की तरफ से आपकी की मेगा किशोर की तरफ से दिल्ली से सुधार की तरफ से आपकी भोपाल की तरफ से दिल्ली से सुधार रुपए किशोर रामदास जी की तरफ से कोला महाराष्ट्र से सुधार रुपए की तरफ से राजकुमारी की तरफ से काजल उत्तर प्रदेश से सुधार रुपए अनुराधा जी टेलर बुरी राजस्थान से सुधार रुपए की तरफ से आपकी छोटू राम की तरफ से हिसार रियाल सुधार रुपए को में कोटा राजस्थान से सुधार रुपए की तरफ से नरेंद्र कुमार जी मिश्रा गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधार रुपए की तरफ से रियाल सुधार रुपए की तरफ से सुंदर जी शुक्ला वाराणसी उत्तर प्रदेश से सुधार रुपए की तरफ से अपने समृद्धि शुभम किसान जी की तरफ से पालाकाड उत्तर प्रदेश से सुधार रुपए की तरफ से रामी जी निर्मल की तरफ से कोला महाराष्ट्र से सुधार रुपए को में मध्य प्रदेश से सुधार रुपए कला जी विलायत से सुधार 500 रुपए की तरफ से आपकी समृद्धि सभी दाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुधा सौरसी आपकी समृद्धि जो वक्त अपनी सौरसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा को वृक्षों धाम में समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर समिति का अकाउंट नंबर क्यूआर कोड चल रहा है उसमें अपनी सौरसी जमा कर अपना व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त यहाँ दतिया की पावन धरा पर अपनी सौरसी समृद्ध करना चाहते हैं वे बाहर की ओर श्री विठलेश्वर समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी सौरसी जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर पंचम दिवस की कथा विराम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री अमरे महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती माता की, गणपति सरकार की, कुबेरेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, माँ धूमावती माता की, माँ पीताम्बरा माई की, संत सदगुरुदेव माता की, चिंता संतान हंतारो यपदानो वेदवस्यनंतनीतताया नमामि नमः यदनवतो जंतुवा सर्वदुःखाति गो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभं अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री नमामि हृदय शेषे लीलाचलब्धीशयनं लक्ष्मी सहस्रनामे सर्वमङ्गलानि चतुर्विश्व सृजायते सो पंचदाहं बोल विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, धूमावती माता की, माँ पीताम्बरा माई की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव
जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। शिव कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया माँ पीताम्बरा माई के पावन चरणों में दतिया की पुनीत पावन पवित्र भूमि, जहाँ पर माँ पीताम्बरा अपने भक्तों के दुख को हरने के लिए विराजी है, ऐसी पुनीत पावन दतिया की पवित्र भूमि, जिसमें 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिनके द्वारा ये पावन कथा का रसतत्व अपने को ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। पार्थिव शिवलिंग सेवा समिति एक बार मुख्य यजमान डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे, जिन्होंने इस दतिया क्षेत्र को केवल धर्ममय नहीं बनाया, बल्कि पूरे दतिया क्षेत्र को एक नीचे से ऊपर की ओर लाकर छोड़ दिया है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं जो दतिया में नहीं, ऐसी कोई मेडिकल नहीं जो दतिया में नहीं, जब से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस क्षेत्र में आए हैं और इस क्षेत्र के लिए कार्य किया है, उसके पहले का समय निकाल कर देखना, लोग रात्रि को दतिया में आना और दतिया से जाना बहुत कठिन होता था। पर जब से माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी इस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं, तब से लोगों के हृदय से भय चले गया और वो भगवान की भक्ति में रम गए। अब कोई कभी भी आए, कभी भी जाए, रात्रि हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, बहन बेटी अपने कार्य से जा रही आ रही है, उनको कोई भयता नहीं हमारा। शिव की जो भक्ति है, शंकर की जो उदारता है, शंकर भगवान की जो कृपा है, शंकर भगवान की जो करुणा है, शिव तत्व की जो प्राप्ति है, ये यहाँ झलकती है। शंकर का जो भक्त होता है वो अनभिज्ञ होता है। शंकर की उपासना करने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला, देवी की उपासना करने वाला, देवी की भक्ति करने वाला, राम की उपासना करने वाला, राम की भक्ति करने वाला, कृष्ण की उपासना करने वाला, कृष्ण की भक्ति करने वाला, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में अगर वो भगवान की अविरल भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की अविरल भक्ति में वो जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा कर दिखा देता है जिससे संपूर्ण विश्व में उसकी ख्याति अपने आप बढ़ने लगती है। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा। और ये जरूर है कि देवादिदेव महादेव की करुणा जब होती है तो थोड़ा धीरे 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 आपको सुख का अनुभव होता है, आपको आनंद का अनुभव होता है। देखिए, पहले आज के ज़माने में तो आपने फ़ोन लगा दिया, किसी को बात करना है तो मोबाइल लगा दिया, पर पहले का जो समय है, पहले की जो गणना है, पहले का जो समय अगर देखा जाए, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी और उस चिट्ठी का इंतजार किया जाता था कि चिट्ठी का जवाब आएगा। अब चिट्ठी आपने लिख के भेज दी, डाकघर के डब्बे में वो चिट्ठी डाल दी, उसका जवाब क्या दूसरे दिन आ जाता था? जम के बोलो जरा, नहीं आता था। जवाब आने में कितने दिन लग जाते थे? लगभग 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी 1 महीना, कभी कभी 2 महीना, कभी कभी 3 महीने। चिट्ठी का जवाब आने में थोड़ा समय लगता था। इंतजार करते थे लोग, चिट्ठी की प्रतीक्षा करते थे। डाकिया आता था डाक लेकर, तो अपने को लगता था मैंने पत्र भेजा है, हो सकता है उसका जवाब आएगा। इंतजार करते थे और इंतजार करते 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 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना निकल भी जाता था, तो भी उसका विश्वास टूटता नहीं था, उसका भरोसा टूटता नहीं था। अब आज के ज़माने में आपने फ़ोन लगाया, आज के ज़माने में आपने किसी को मैसेज करा या आपने किसी को फ़ोन करा, मोबाइल करा, और उसने अगर आपने एक बार अगर फ़ोन लगाया, मोबाइल करा और उसने नहीं उठाया, तो दूसरे दिन तो आप उसको ब्लॉक कर देते, आज के बाद मुझे बात करना ही नहीं। अब जरा विचार करिएगा कि चिट्ठी का इंतजार
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अपन करते थे, इंतजार करते थे। आज के समय में फ़ोन, मोबाइल के माध्यम से आपने किसी को कहा और वो फ़ोन लगाया, नहीं उठाया और आपने ब्लॉक कर दिया, आपने बात करना बंद कर दी, रिश्ता ही खत्म। जब ये हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा तो हम काय का रिश्ता रखें? जब ये हमसे फ़ोन पे बात ही नहीं कर रहा तो हम काय को उसका संबंध रखें, हम काय को रिश्तेदारी रखें? रिश्ता समाप्त कर दिया जाता है। एक फ़ोन ना उठाने पर, एक फ़ोन पर बात ना करने पर रिश्ते समाप्त हो गए। पर चिट्ठी, पत्र जो तुमने लिखा है, उस पत्र का इंतजार तुम 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन तक करते रहे, ताकि आया, डाकघर वाला आया, आप उसका इंतजार करते रहे, इंतजार में लगे रहे। मोबाइल, फोन और चिट्ठी, इसमें एक अंतर बहुत बड़ा है, बहुत। आज का जो व्यक्ति है ना, आज का जो मनुष्य है, आज का जो व्यक्ति है, आज के बेटा बेटी हैं, नवयुवक टीम है, नवयुवक लड़के हैं, नवयुवक लड़कियां हैं, आज की बहू हैं, बेटे हैं, माताएं हैं, पुरुष हैं, आज का व्यक्ति कैसा है? वो मोबाइल के जमाने का है, वो लैपटॉप के जमाने का है। तो वो क्या चाहता है कि हम आज भगवान शंकर को जल चढ़ाएं और कल हमारा काम हो जाए। हम आज माँ पीताम्बरा के मंदिर में जाएं और माँ पीताम्बरा का दर्शन करें, माँ पीताम्बरा से विनती करें, बस आज हमने दर्शन किया और कल 15 दिन में, 2 दिन के अंदर माँ पीताम्बरा हमारा काम कर दे। ये लैपटॉप और मोबाइल वाला जमाना, ये फोन का जमाना। हमने जल चढ़ाया, हमने कथा सुनी। यहाँ पर कई लोग, कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो ये विचार कर बैठे हैं कि हम कथा सुने और हमारा कल भगवान भंडार भर दे। और अगर मोबाइल लगाया आपने और नहीं उठाया तो आप लोग क्या कर देते हो? ब्लॉक कर देते हो, उससे बात नहीं करते और रिश्ता खत्म कर देते हो। अगर बाबा ने आपकी नहीं सुनी, भोलेनाथ जी ने आपकी नहीं सुनी, तो आप भी क्या करते हो? मंदिर जाना बंद, शिव जी को जल चढ़ाना बंद, सोमवार का व्रत करना बंद। जब बाबा आपकी नहीं सुनता तो आप एक बार आपने फोन लगाया, एक बार आपने मोबाइल करा और किसी ने नहीं उठाया तो आपने ब्लॉक कर दिया, आपने बात करना बंद कर दिया। परशु महापुराण की कथा कहती है, आप मोबाइल जैसा भगवान को ना समझो, आप चिट्ठी जैसा भगवान को समझो कि चिट्ठी का जवाब आएगा जरूर, ये निश्चित है। पत्र का जवाब, चिट्ठी का जवाब आता जरूर है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। आपने चिट्ठी लिखी है, जवाब आएगा। आपने कथा सुनी है, रिजल्ट आएगा। कितने भाग्यशाली हैं दतिया वालों, तुम्हारी किस्मत कितनी प्रबल है। एक तो आज अधिक मास, दूसरा सावन का, बोलते जा जल्दी, महीना, तीसरा कथा का विराम हो रहा है, सोमवार का दिन, चौथा आज अधिक मास के महीने की शिवरात्रि। ये कृपा नहीं तो और क्या? ये करुणा नहीं तो और क्या है? किसी ने हमारा पुराना वीडियो चला दिया कि गुरुजी अधिक मास के महीने की जो शिवरात्रि आएगी तो उसका अभिषेक कराएंगे। ना ना ना, हम सावन की जो शिवरात्रि रहती है एक, उसमें हम लोग अभिषेक ऑनलाइन कराते हैं। बाकी का आज सोमवारी है, अधिक मास है, और सोमवार अधिक मास के चलते हुए शिवरात्रि है। आप भगवान शंकर की खूब भक्ति करो, अपने अपने घर में प्रेम से पार्थिव पूजन भी करो और शिव जी का स्मरण करो, किसी को मना नहीं है। बड़े प्रेम से आप भगवान शंकर की भक्ति करो, पार्थिव पूजन करो, आनंद से भगवान का स्मरण करो। शिव भक्ति, भगवान को मोबाइल जैसा नहीं समझना कि फोन लगाया और भगवान तुरंत हमारा काम। ना 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 ना, थोड़ा इंतजार करिए, पत्र का इंतजार करिए, जवाब आएगा जरूर, आएगा जवाब। मोबाइल में और पत्र में तीसरा अंतर भारी है। मोबाइल का जवाब मोबाइल पर दिया जाता है और पत्र का जवाब पत्र से दिया जाता है। तो पत्र देने के लिए स्वयं डाकघर वाले को आना पड़ता है। उसी तरह तुमने जो पत्र लिखा है, तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो शंकर जी की आराधना करी है, तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसका फल देने के लिए महादेव को खुद आना पड़ता है, तो दूसरा नहीं आता है। भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान का कोई भक्त अगर प्राणों को त्यागता है, भगवान का कोई भक्त अगर प्राणों को त्यागता है तो भगवान विष्णु के पार्षद, इनमें आवाज नहीं आ रही ऊपर के, बिल्कुल नहीं, भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के पार्षद उस जीव को लेने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद उस जीव को लेने के लिए आते हैं। पर भगवान शंकर का कोई भक्त, भगवान शिव का कोई उपासक, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला जब कोई अपने प्राणों को त्यागता है तो उसको लेने के लिए भगवान शंकर के गण नहीं आते, भगवान शिव के गण उसको लेने के लिए नहीं आते। डील कम कर दो। भगवान शंकर को लेने के लिए, भगवान शंकर के उस भक्त को लेने के लिए उनके गण नहीं आते। भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं अपने भक्त को लेने के लिए, मेरा देवाधिदेव महादेव खुद आता है, स्वयं पहुंचते। और जब मेरा देवाधिदेव महादेव स्वयं पहुंचता है तो वो एक जीवन का सुख प्रदान करता है, एक आनंद प्रदान करता है, एक रस्तत्व प्रदान करते हैं।
एक आनंद की अनुभूति दे देते हैं, एक सुख प्रदान कर देते हैं। पर दुनिया की जो रीति है, दुनिया का जो रीत है, दुनिया का जो क्रम है, वो बड़ा विचित्र है। किसी अंधे व्यक्ति की आंख, किसी अंधे व्यक्ति की आंख की रोशनी वापिस आ जाए तो वो सबसे पहले क्या करेगा? बोलो जी जीजियों दतिया वाली, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोल दो लल्ला जी। सबसे पहले वो दर्पण में मुख देखेगा। और कोई मान लो किसी अंधे व्यक्ति की आंख की रोशनी आ जाए तो वो सबसे पहले करेगा क्या? क्या करता है वो? अंधे व्यक्ति की आंख की अगर रोशनी आ जाए तो वो सबसे पहले एक काम करेगा, उसके हाथ में जो छड़ी है, डंडा है, उसको फेंक देगा। बोलो सही है कि गलत है? आंख आने के बाद कोई वो छड़ी लेकर, कोई डंडा लेकर कोई वो चलता है क्या? आंख आने के बाद में वो छड़ी लेकर डंडा लेकर चलेगा क्या? नेत्र आने के बाद किसी अंधे व्यक्ति के अगर नेत्र आ गए, आंखें आ गई, तो वो सबसे पहला काम करता है, उसके हाथ की जो छड़ी है, उसके हाथ का जो डंडा है, उसके हाथ में जो छड़ी रखी है, जो लाठी रखी है, उसको वो फेंक देता है, कोने में पटक देता है, कोने में उसको ले जाकर डाल देता है। बस यही संसार की रीति है। आपके पास में धन बड़ा, आपके पास में वैभव बड़ा, आपके पास में अहंकार बड़ा, आपके पास में सत्ता बड़ी, आपके पास में धन वैभव बड़ा, तो जो छड़ी है, छोटा, बहुत छोटा, जिसने आपका साथ दिया, ये शिव महापुराण की कथा कहती क्या है? शंकर भगवान की कथा क्या है? भगवान देव की कथा कहती क्या है? भगवान शिव की कथा क्या कर रही है? भगवान शंकर की कथा कह क्या रही है? भगवान शिव की कथा भी तो ये कर रही है, जिसको सब नकार देते हैं, जिसको लोग छोड़ देते हैं, जिसको लोग धक्का मारकर छोड़ दिया, जिसको लोगों ने नकार दिया, जिसको लोगों ने कोने में पटक दिया। मेरा महादेव करते क्या है? मेरे देवादिदेव महादेव करते क्या? मेरे महादेव का काम क्या है? मेरे महादेव का केवल एक काम है, मेरे शिव का काम है। मेरे देवादिदेव महादेव का केवल एक कार्य, मेरे शंकर भगवान का केवल एक कार्य, वो भी प्रबल ये है कि जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने धक्का दे दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया, मेरे महादेव ने, मेरे शिव जी ने उसको अपने गले से लगा लिया, उसको उठाकर अपने पास लेकर आए, अपने गले से लगा लिया। शंभु 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 शंभु। जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने धक्का मारकर निकाल दिया, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने अपने गले से लगा लिया उसको, अपने गले से। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव का कार्य केवल एक है, जिसको दुनिया धक्के मारकर निकाल देती है, जिसको दुनिया धक्के देकर निकाल देती है, मेरे देवादिदेव महादेव उसको अपने गले से लगा लेते हैं, मेरे शिव अपने गले से उसको लगा लेते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है महाराज जी। एक बार मां पार्वती कैलाश पर विराजमान थी, और माता पार्वती जब कैलाश पर विराजमान थी, देवादिदेव महादेव ने मां जगतजननी पार्वती जी से पूछा कि पार्वती जी आज आप मौन होकर बैठी हुई हो, बात क्या है? पार्वती जी आज आप मौन होकर बैठी हुई हो, एकदम चुप स्थिर मौन, बात क्या है? पार्वती जी कुछ नहीं बोली, माता पार्वती जी ने कुछ नहीं बोला, मां पार्वती के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, एकदम मौन है, एकदम मौन। अब माता पार्वती जी, माँ जगतजननी माता पार्वती जी जब एकदम मौन होकर बैठी हैं, तब देवादिदेव महादेव ने कई बार माता पार्वती जी से पूछा कि बात क्या है? आप कुछ बोलती नहीं हो पार्वती जी, एकदम मौन होकर बैठी हुई हो। पार्वती जी दया करी निदर्शन आपो, शंभु शरण भरी मांगो भरी रे घरी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। पार्वती जी तुम मौन होकर बैठी हुई हो, क्यों आखिर, किस लिए? तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है? पार्वती जी ने कहा बस मेरे मन में एक संशय है।
मेरे मन का जो संशय है वो प्रबल है। क्या संशय है? सफलता और असफलता, ये दो चीजें हैं। आज सोमवार की शिवरात्रि है, बहुत ध्यान देकर, श्रावण अधिक मास की शिवरात्रि है और सोमवार है, बहुत ध्यान देकर आज की कथा को सुनना। मेरे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बने, यही भाव से इसको श्रवण करिए। सफलता और असफलता, ये दो अलग अलग पहलू हैं। किसी किसी की जिंदगी में, किसी किसी के जीवन में सफलता मिल जाती है और किसी किसी के जीवन में सफलता मिल नहीं पाती और वो असफल हो जाता है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं इतना सा पूछना चाहती हूं कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जलचर, थलचर में, वायुचर में जितने जीव हैं जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं और मालूम पड़े वो असफल हो जाएं, तो क्या उनको प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा नहीं नहीं पार्वती, ऐसा नहीं। पार्वती जी ऐसा श्रेष्ठ नहीं है, ये ठीक नहीं है। बस शिव जी की इस बात को अपनी जिंदगी में उतारना। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा, असफल व्यक्ति जो सफल नहीं हो पाता, असफल व्यक्ति को अपनी असफलता को अपने मन तक लेकर नहीं जाना चाहिए और सफल व्यक्ति को अपनी सफलता को मस्तक तक लेकर नहीं जाना चाहिए। दो चीजें अपनी जिंदगी में उतारिए, दो चीजों का स्मरण करिएगा, दो चीजें अपने जीवन में उतारिएगा। हार गए, असफल हो गए, आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया, नहीं निकल पाए, नहीं आप उस कंपटीशन एग्जाम में सफल हो पाए, तो इस बात को अपने मन में लेकर मत जाओ। मन में लेकर जाओगे तो जिंदगी में फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अगर मन में लेकर चले गए तो आप जिंदगी में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सफलता मिल गई, आप आगे बढ़ गए, सफल हो गए, बहुत उन्नति की ओर बढ़ गए, तो अपने इस सफलता को अहंकार बनाकर अपनी बुद्धि में लेकर मत जाओ, अपने मस्तक में लेकर मत जाओ, अपने दिमाग में लेकर मत जाओ, अपने चित्त में लेकर मत जाओ। असफलता मिले तो भी ये समझें कि देवादिदेव महादेव ने और आगे काम करने के लिए हमको मौका दिया है, और सफल हो जाएं तो ये समझे कि महादेव ने कृपा कर हमको आगे बढ़ा दिया। एक समर्पण का भाव, एक समर्पण का एक भाव जब हमारे भीतर आएगा, जब हम सफलता के लिए आगे बढ़ें और हम अपनी जिंदगी में जब अग्रण्यता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, तब हमारे भीतर ये भाव प्रकट ना हो कि मैंने सब कुछ करा। ना, अभी माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि ना हम कुछ करे हैं, ना तुम कुछ करे हो, जो कुछ करा है माँ पीताम्बरा माई ने करा, धूमावती माई ने और भोलेनाथ जी ने करा। जो कुछ करा मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने, माई ने करा। जो कुछ करा भगवान शिव ने करा। हाँ, हम कुछ करे ही नहीं है, हमने कुछ करा ही नहीं। एक सफलता बस अहम की ओर ले जाता है, पर वो हमें अहम की ओर जाना नहीं है। पार्वती मैया बाबा देवादिदेव महादेव से बोली, प्रभु आपका एक भक्त है, बाबा आपका एक भक्त है, कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप। एलईडी चालू करो, एलईडी वालों, एलईडियां चालू करिए, एलईडियां बंद हो गई। ये अंदर का माइक बड़ा अंदर नहीं आ रही आवाज, एलईडियां चालू कर दीजिए। पार्वती मैया ने कहा आपका एक भक्त है, बाहर की आवाज अंदर आ रही है, अंदर की नहीं आ रही है। आपका एक भक्त है जिसका नाम है कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप। बाबा का एक पुत्र है और वो पुत्र गलत मित्रों के सानिध्य में आ गया, गलत मित्रों के संग पड़ गया, गलत मित्रों के कारण, गलत मित्रों के सानिध्य में आने के कारण बस उसने अपने सब कुछ नष्ट कर बैठा। जो पिता की सत्ता थी, जो पिता का वैभव था, जो पिता की प्रतिष्ठा थी, जो एक संत परंपरा का जो सुख था, वो सब उसने नष्ट कर दिया। उसने सब नष्ट कर दिया। देखा भगवान देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी से पूछा तुम चाहती क्या? क्या चाहती? पार्वती जी ने कहा बस इतना सा चाहती हूं कि ये कुष्मांड ऋषि का जो पुत्र है मंडप, ये अपने पिता के बतलाए मार्ग पर ना चलकर गलत मार्ग पर चल रहा है और भटक रहा है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है, भटक रहा है। इसको मार्ग क्यों नहीं मिल रहा? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा सुनो पार्वती, जिस दिन एक अच्छे गुरु की शरणागति उसके जीवन में अगर आ गई, एक अच्छे गुरु की शरणागति में जिस दिन वो पहुंच गया, उस दिन मंडप मुझे प्राप्त कर लेगा और उसकी जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस दिन वो अच्छे गुरु की शरणागति में पहुंच गया। अब एक बात दतिया वाले उतार कर रखिएगा अपने अंदर कि असली गुरु की शरणागति कैसे? हम असली गुरु ढूंढने के लिए कहां जाएं? असली गुरु की शरणागति कैसे होती है? असली गुरु को हम ढूंढने के लिए कैसे जाएं? असली गुरु के पास हम पहुंचे तो पहुंचे कैसे? एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले जहां कहीं बैठे हो एलईडी चालू करिए, सदुर की एलईडी बंद पड़ी है। असली गुरु की शरणागति कैसे? भगवान शिव ने कहा पार्वती, असली गुरु से मतलब यह होता है कि जो
आपको सतमार्ग की ओर लेकर जाए। असली गुरु वो नहीं होता कि आपको ये कह दे कि आप धनपति बन जाओ या करोड़पति बन जाओ या सत्तापति बन जाओ या वैभवपति बन जाओ या आपके पास में बहुत सारा धन आ जाए, वैभव आ जाए, सत्ता आ जाए, दौलत आ जाए, धन आ जाए। असली गुरु जो होगा वो आपको कहेगा कि आप जितना भगवान की भक्ति में रमोगे, आप जितना भगवान के भजन में रमोगे, आप जितना शंकर के मंदिर जाओगे, आप जितना भगवान की स्तुति करोगे, आप भगवान के करीब में भी जाते चले जाओगे और तुम्हारे घर में अपने आप वैभव बढ़ता चले जाएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। धन ढूंढने के लिए, पैसा ढूंढने के लिए, सत्ता ढूंढने के लिए, संपदा ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप भगवान की शरणागति को जितना ग्रहण कर सकते हैं। आज सोमवार के व्रत किस किसके हैं? बहुत सारों के इधर उधर लोग किस लिए करें हैं? कि भगवान हमारा कोई कार्य सफल कर दे उसके लिए ना। जब भी सोमवार के व्रत करना, जब भी भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शंकर की पूजन करना, ये सोचकर मत करना कि भगवान हमको ये वैभव दे देगा या धन दे देगा या दौलत दे देगा या सत्ता दे देगा या धन दे देगा। व्रत करना तो ये सोचकर करना कि बाबा देवादिदेव महादेव अपनी शरणागति देना और एक बार तू मेरा हाथ पकड़ लेना। बस तूने पकड़ लिया तो जिंदगी में कभी डूबने वाली नहीं। बस तू पकड़ कर वो कहते हैं कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर से माता पार्वती का संवाद कर रहा है। जिस दिन कुशांग ऋषि का पुत्र मंडप एक सच्चे गुरु की शरणागति में पहुंच जाएगा, उस दिन इसको भटकना नहीं पड़ेगा, ये फिर भटकेगा नहीं। आप आ जाओ यहाँ बैठे कथा को सुनो थोड़ी देर। कुशांग ऋषि का पुत्र मंडप जिस दिन श्रेष्ठ गुरु की शरणागति में पहुंच गया, उस दिन उसे फिर भटकना नहीं पड़ेगा, वो कहीं भटकेगा। आज मंडप ने अपने मित्रों का साथ पकड़ा, थोड़ा चोरी करने लगा, थोड़ा धन चुराने लगा। आ रही है बात? थोड़ा चोरी करने लगा, थोड़ा धन चुराने लगा। चोरी करते करते, धन चुराते चुराते एक बार बहुत सारा धन उनके पास में एकत्रित हो गया। और जब बहुत सारा धन एकत्रित हुआ तो मित्रों ने मंडप को मार दिया, अधमरा छोड़कर उसको जमीन पर पटक कर चले गए। अब जरा शिव की कृपा देखिएगा, शंकर की करुणा देखिएगा। अधमरा छोड़कर आधा मरा हुआ जानकर उनको लगा कि मर गया, इसकी श्वास रुक गई है, ये प्राण त्याग दिया, प्राण छोड़ दिया और ये चला, ये मर गया। कुछ समय निकला, मंडप को होश उठा, उसको लगा मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा इधर मत जाओ, ये गलत मार्ग है, तुम्हारे मित्र ठीक नहीं है, दोस्त ठीक नहीं है, ये मार्ग अच्छा नहीं है, मत जाओ। पर वो मानता ही नहीं। आज मंडप के मन में आया कि अगर मैं घर जाता हूँ और पिताजी से कहूँगा कि मेरे दोस्तों ने, जिन दोस्तों के लिए मैंने घर त्यागा था, जिन दोस्तों के लिए मैंने घर छोड़ दिया था, जिन दोस्तों के लिए मैं चोरी करता था, जिन दोस्तों के लिए मैंने धन एकत्रित किया, आज उन दोस्तों ने ही मुझे मार डाला, आज मेरा छोड़कर चले गए। अगर मैं घर जाता हूँ और घर जाकर ये बात कहता हूँ तो ठीक नहीं है। किस मुंह से हम घर जाएं? हम बेटियों से एक बात कहते आए, आज फिर इस दतिया की पावन धरा से कहना चाहें, मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, आपस में कितना भी सास से, ससुर से, पति से, जेठानी से, देवरानी से कितना भी झगड़ा कर, पर निवेदन केवल इतना सा है कि अपने घर की देहली छोड़कर कभी कहीं मत जाओ। उस देहली के अंदर हमें अपने घर की देहली छोड़कर, अपना दरवाजा छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर हमें नहीं, हमें उसके अंदर रहना। कारण क्या होता है? हम चले तो जाते हैं पर बाद में केवल हमारे जीवन में पछतावा रह जाता है, मैं क्यों आ गई, इससे तो वहीं रहती तो ठीक था, वहीं रहकर नहीं पड़ती, मैं वहीं रहकर साथती, मैं अपने काम को देखती, वहीं रहकर। अब हमारे भीतर ये भाव जागृत हो गया, हमारे भीतर ये कर्म चालू हो गया।
मंडप को लगा कि मेरे पिताजी, ये सामने अगर मैं जाऊंगा और मेरे पिताजी तो मुझे देखकर कहेंगे कि बताओ मैंने तो अपने बेटे को मना करा था और बेटा तो भी नहीं माना, और आखिर में वही हुआ कि मेरे बेटे के दोस्तों ने बेटे का वध करने का प्रयास करा और अधमरा सा छोड़कर चले गए, उसको कोई हिंसक पशु पक्षी खा जाता, वो मर जाता। पर वो तो बाबा की कृपा थी, कुष्मांड ऋषि का कोई पुण्य प्रबल था, उनका भजन, उनकी कीर्तन, उनका स्मरण कुछ प्रबल होगा जिसके कारण वो बच गया। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग आ जाए, कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए, और उसके बाद भी तुम उस रोग से, उस एक्सीडेंट से, उस तकलीफ से अगर बाहर निकल जाओ तो समझ लेना तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति शंकर की आराधना करता होगा तो हम पार कर गए, हम बच गए, हमारे प्राण बच गए, हम बचे। ये एक पत्र आया है, देखिए पत्र सारे अच्छे हैं पर कुछ पत्र जो आए हैं वो देख लीजिए। भगवान मालिक है, साउंड डब्बे पर लिखा है उन्होंने, ठीक है। मैं आरती चौरसिया, मेरे पति ब्रजेश चौरसिया कहीं बैठे हैं, आरती जी और ब्रजेश जी, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार से। मैं आरती चौरसिया, मेरे पति ब्रजेश चौरसिया, मायका छोटा बाजार दतिया का है, ससुराल लक्ष्मी नगर रतलाम का है। मैं व्यासपीठ को नमन करती हूँ। एक बेलपत्री और एक लोटे जल का महत्व बताना चाहती हूँ। मेरी सासू माँ को कैंसर हो गया था, गुरुदेव कैंसर 4th स्टेज का हुआ, बचने के कोई चांस नहीं, डॉक्टर ने भी कह दिया कोई उम्मीद नहीं है। गुरुदेव एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाती थी, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मेरे किसी परिचित ने कहा कि आप शंकर जी की आराधना करो, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, अब आप उसके ऊपर छोड़ दो। दवाई चलती रही, बेलपत्री शिव जी को चढ़ाकर मैं अपनी सासू को देती रही, और एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर भगवान को कुंदकेश्वर का नाम लेकर जल लेकर आती, अपनी सास को देती। गुरुदेव दूसरी बार हमने कैंसर की कीमो की जांच कराने के लिए जब पहुंचे तो डॉक्टर ने जवाब देकर कहा कि इनके शरीर में तो कैंसर ही नहीं है, ये बाबा की कृपा का करुणा। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। मैं बाबा को, पुष्टा छोटा है ना तो यहां भी लिखा है, ठोका है। मैं बाबा को वहां से प्रणाम करने के लिए यहां आई हूं गुरुदेव, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरी सासू के कैंसर को समाप्त किया है, इसलिए यहां पहुंची हूं। शिव तत्व बैठिए बहन, हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, रुचि गुप्ता झांसी से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिला दो। रुचि गुप्ता झांसी से, गुरुजी आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है, आखिरी दिन की कथा का फल क्या होता है मैं कहना चाहूंगी। गुरुदेव 2022 में अशोकनगर में कथा थी, वहां पर मैंने कथा सुनी और मेरे बाबा से मैंने विनती करी, कथा के पंडाल में जैसे आप कहते हो ना कि बाबा जाते जाते कुछ ना कुछ देकर जाता है। आखिरी दिन जब मैंने विनती करी और बाबा से निवेदन करा कि मेरा बेटा नीट का एग्जाम दे रहा है, कुछ भी हो वो कंपटीशन एग्जाम में, नीट के एग्जाम में उसको पास करा देना बाबा, बस इतनी कृपा करना। मेरे बाबा से मैं प्रार्थना कर गई थी और आज मेरा बेटा नीट का एग्जाम पास कर डॉक्टरी के लिए बड़ा है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। बधाई आपको, दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम अनिता झा है और मैं पंचशील नगर दतिया की निवासी हूँ, कहीं बैठी हूँ। अबिता जी झा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, आप बेटी उनके, बड़ी खुश दिख रही हो, हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। मेरा नाम अनिता झा है और मैं पंचशिला नगर दतिया की निवासी हूँ। गुरुजी भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे कुबेर भंडारी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हमें तो लगता है कि सीहोर से कुबेरेश्वर बाबा कथा के रूप में आता है और कार्य पूरा कर जाता है। गुरुदेव हम कंकर शंकर को नमन करते हैं, कंकर कुबेरेश्वर धाम का कंकर वास्तव में शंकर है गुरुजी, और वहां का रुद्राक्ष वास्तव में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे रोग से मुक्ति मिलती है। गुरुदेव मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की माता जी हैं जिनके मुंह में कैंसर हो गया था, जांच के द्वारा पता चला कि कैंसर 4th स्टेज का है। माता जी के नेत्र से दिन भर आंसू बहते हैं। गुरुदेव चम्मच से पानी उनको मुख में पिलाते हैं क्योंकि गले का कैंसर है। गुरुदेव बहुत दुख होता है उनको, सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर, उनके गले में अन्न नहीं जाता, पानी नहीं जाता। गुरुदेव वो तड़पती हैं, बड़ा कष्ट होता है देखकर, मुझे उनकी पीड़ा नहीं देखी गई। मैं आपकी कथा सुनकर उन माता जी के लिए शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दी गुरुदेव, और बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती, प्रार्थना करती, रुद्राक्ष था सीहोर का, पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उनको देती, और बाबा की कृपा से उन माता को जो आधी चम्मच पानी पीती थी वो आधी चम्मच पानी में महादेव का पिलाना चालू कर दी। गुरुदेव बाबा की कृपा से उन्होंने धीरे धीरे आधा गिलास पानी पीना चालू करा, भोजन करना चालू करा। हमने डॉक्टर को वापस दिखाया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि 4th स्टेज का कैंसर कैसे समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं दतिया की निवासी हूँ, माँ पीताम्बर के चरणों को नमन करती हूँ। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी बैठिए, एक बार हाथ हिला दो, हर हर। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता, शंकर की भक्ति, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। आप आए हो, बैठे हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए भगवान शंकर के दरवाजे पर। आपको लग रहा होगा कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, और अपने दिमाग से निकाल देना आप कथा में नहीं पहुंचे। शादी में मोहल्ले के अंदर शादी हो रही है, कॉलोनी में शादी हो रही है, जिस घर में शादी हो रही है वो बुलाता उसी को है जिससे उसकी पहचान होती है, पूरे मोहल्ले वालों को नहीं बुलाता। शादी करने वाला व्यक्ति अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में उसी को निमंत्रण देता है जिससे उसकी पहचान होती है, और शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसका मेरे भोलेनाथ कल्याण करने वाले।
बोल बम का नारा है। ये बुलाता खींचता पकड़ता उसी को है जिसके ऊपर करुणा करने वाली हो। ये कथा तो दतिया में आज विराम हो जाएगी। 19 तारीख से 23 तारीख तक राजगढ़ ब्यावरा में प्रारंभ हो जाएगी। राजगढ़ के अंदर 1 बजे से 4 बजे तक। हम तो उस क्षेत्रवासियों को भी कहेंगे, मौका मिले छोड़ना नहीं। सावन के महीने में अगर सुनने को मिल रही है बिल्कुल मत छोड़ो। आज 14 तारीख को यहां कथा विराम हो जाएगी। कल 15 तारीख बीच में पड़ेगी। 16 तारीख को सीहोर का मेरे कुबेर भंडारी की कावड़ भराती है। जिसने पिछले वर्ष कावड़ भरी हो उसके घर जाकर पूछना कि 1 साल में तूने बाबा की कावड़ भरी थी, बाबा ने तेरा भंडार भरा कि नहीं भरा, ये अंदाजा पूछिए। 16 को बाबा की कावड़ भराएगी। हमने पहले भी कहा, भाव से जिनके संतान नहीं, औलाद नहीं, 15 साल 20 साल 25 साल भी हो गए हों, 4 चावल के दाने अपने पल्लू में डालकर 16 तारीख की कावड़ अवश्य भरना। जो बेटा बेटी हैं, जो लगे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में, खूब मेहनत करो और बाबा की एक बार कनेर का फूल साथ में लेकर कुबेर भंडारी की 16 तारीख की कावड़ जरूर भरो। फिर बाबा क्या भर देगा ये उसके हाथ में। शिव तत्व को प्राप्त करना, शिव की भक्ति को हमें प्राप्त करना। जिस दिन वो कृपा करता है, साधारण कृपा वो करता ही नहीं है। जो भी है मेरे शिव जी के पास में, जिसको लोगों ने नकार दिया, ठुकरा दिया, मेरे शंकर ने अपना लिया। आप में से कितने लोग हैं जो जहर पीना पसंद करते हैं? कोई नहीं। पर मेरे महादेव ने जहर को भी अपना बना लिया। सांप को कोई अपना आभूषण नहीं बनाता। सांप को कौन आभूषण बनाएगा? मेरे महादेव ने सांप को, काल को भी अपना आभूषण बना लिया। डमरू कौन बजाएगा? आपने इतने सारे, आपके यहाँ आर्केस्ट्रा होती हैं, आपके यहाँ पर देवी जागरण होते हैं, भजन संध्या होती है। किसी भजन संध्या में मंच पर कभी किसी को डमरू बजाते देखा है? किसी आर्केस्ट्रा में किसी को डमरू बजाते देखा है? नहीं। लोगों को लगता है ये बजेगा तो स्वर्ग। ना ना ना, जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको मेरा बाबा अपना लेता है। मेरे बाबा ने चंद्रमा जो शिव जी के मस्तक पर है, द्विज का चंद्रमा, द्विज का, कमजोर हो गया, एकदम कमजोर, और इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि उसको कोई अपनाने को तैयार नहीं हुआ। तब मेरे देवादिदेव महादेव ने उसको अपनाया। ड्राइवर बूढ़ा हो जाता है तो मालिक उसको निकाल देता है। ड्राइवर अगर बूढ़ा हो गया तो मालिक उसे निकाल देता है। पर मेरे देवादिदेव महादेव ने अपने बूढ़े नंदी को आज तक नहीं निकाला, उसको अपने सामने रखा है, अपने सामने। उसको अपने करीब में रखा है, दूर नहीं भगाया। मेरी जीजियों और मेरे भाई जितने यहां बैठे हैं, एक अंदाजा लगाना अपनी जिंदगी में। हम तो कथा कर कर चले जाएंगे आज यहां से, पर आप जो आपने 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसको डायरी में लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को कथा सुनी थी और पंडाल में बैठकर सुनी थी, टीवी के सामने सुनी थी या मोबाइल पर सुनी थी। अगला वर्ष तो जान दो, ये 10 से 14 3 महीने बाद की भी मिलाकर देखना कि तुम पर मेरे बाबा ने कृपा करी कि नहीं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी पाए फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। वो कृपा जब करता है, वो करुणा जब करता है, वो दया जब करता है, खाली नहीं छोड़ता। कुष्मांड का ऋषि के पुत्र मंडप जिस दिन किसी सही गुरु के पास पहुंच गए, फिर वो भटकना छोड़ देगा, फिर भटकना छोड़ देगा। मंडप अपने घर नहीं गए, घर गई नहीं। पिता को क्या मुख दिखाऊंगा? पिता को क्या कहूंगा कि मेरे दोस्तों ने मुझे मारने का प्रयास किया? पिता को क्या मुख दिखाऊंगा? मंडप नहीं गए। सामने शिवजी का मंदिर था, बस उस मंदिर की चौखट पर बैठ गए। कोई आया मंदिर का दर्शन करने के लिए, जंगल में मंदिर था जहां मारा था, वहां पर मंदिर तो मंदिर, शिवालय तो शिवालय। मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थिर होते हैं, मंदिर में भगवान बैठा मिलता है। शिवालय जहां शंकर भगवान का शिवलिंग है और बाहर नंदी है, उसको शिवालय कहा गया। शिवालय में भगवान बैठा हुआ नहीं मिलता। भगवान का नियम है, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कहीं शंकर भगवान का ओटला है, कोई शिव जी का शिवालय है जहां नंदी है और शंकर का शिवलिंग है, समझ लेना वो मंदिर नहीं, वो शिवालय है। और शिवालय का मतलब ये होता है कि भगवान प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय नंदी को लेकर मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और भ्रमण को जाते हैं। मंदिर में भगवान स्थिर होता है, शिवालय में भगवान स्थिर नहीं है। शिवालय में तो भगवान जाता रहता है, चलता रहता है। शिवालय में भगवान चल रहा है।
गाय के पीछे बछड़ा चलता है, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, भाई के पीछे बहन चलती है, और शिव जी को जल चढ़ाने वाले के पीछे मेरा महादेव चलता है। आप तो जल चढ़ा के फ्री हो गए, पर मेरा महादेव तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, पीछे। कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कितना भी दुख हो, वो पीछे से सपोर्ट करता है, पीछे से संभालता है। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि जो समय आज तुम्हारा चल रहा है, जैसा समय तुम्हारा अभी चल रहा है, इस समय को खुश होकर जियो। मधुमक्खी जैसे मत बनो। मधुमक्खी का काम क्या होता है कि मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, रस लेकर आती है, शहद बनाती है, और मधुमक्खी ये विचार करती है कि मैंने जो शहद इकट्ठा करा है इसको मैं बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। पूरी जिंदगी मधुमक्खी शहद बनाने में लगी रहती है, शहद बनकर तैयार हो जाता है, वो सोचती रहती है खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी, और मालूम पड़े कोई आया, मधुमक्खी को भगाया, शहद निकाल कर ले गया, और शहद उसका हो गया। मधुमक्खी को फिर वो शहद नहीं मिला, मधुमक्खी को फिर वो शहद प्राप्त नहीं हुआ। हम भी मधुमक्खी की तरह हो गए। बस अभी मेरा अच्छा समय आने वाला है, तब मैं देखूंगी। अभी बस मेरी जॉब लगने वाली है, उसके बाद देखूंगा। अभी मेरे दुकान खोलूं, बस उसके बाद देखूंगा। अभी मेरे गाड़ी आने वाली है, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, बस अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुझे हार दिलाया था सोने का, तू वो पहनती क्यों नहीं है? बस देवर के लड़के की शादी होगी ना, जब पहनूंगी। और मालूम पड़े वो पत्नी को अटैक आ गया, मर गई। कोई जरूरी है कि तुम देवर के लड़के की शादी देखोगे? अरे बोलो तो जम के, कोई जरूरी है कि किसी ने कल देखा? मधुमक्खी ने इकट्ठा करा, कल मैं रस पीऊंगी, मैं शहद को पीऊंगी, मैं शहद धारण करूंगी, अपने लिए बनाया था, और मालूम पड़े वो शहद कोई दूसरा लेकर चले गया। मधुमक्खी वैसी की वैसी बैठी रह गई, वैसी की वैसी पड़ी रह गई। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं, इससे गोल्डन जिंदगी कभी नहीं हो सकती। इसको खुश होकर जियो। जो हम आज जिंदगी जी रहे हैं, इसके बराबर कोई गोल्डन जिंदगी नहीं होगी। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। सीताराम सीताराम सीताराम, ये अपनी जिंदगी का एक सुख है। जो दिन आपका आज निकल रहा है, वो दिन श्रेष्ठ है। मंडप शिव जी के मंदिर के बाहर बैठ गया, कोई आया शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, आराधना करने के लिए, और जल चढ़ाकर निकल कर जा रहा था। भूलवश वो जल का जो पात्र था, जो लेकर जा रहा था जल चढ़ाने वाला, वो जल का पात्र लुढ़क गया। विरोध करने वाले बहुत होते हैं, जो कथा सुन सुनकर भी कई लोग विरोध करते हैं कि मिश्रा जी ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छींटना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के। थोड़ा सा जल जो शंकर भगवान को चढ़ाए वो लेकर आओ अपने घर में, आचमन के रूप में सबको दो, थोड़ा सा अपने घर में छींट दो। दुनिया के लोग कहते हैं इससे होता क्या है? उनसे निवेदन करूंगा, कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप की कथा अपनी जिंदगी में उतारना। एक शंकर भगवान की आराधना कर जल चढ़ाकर आ रहा था, हाथ का खाली लोटा जिसमें वो शिव जी के चढ़े हुए चरणामृत को, शंकर भगवान के जल को लेकर आ रहा था, गंगा के जल को लेकर आ रहा था, और हाथ से वो लोटा खसक गया, हाथ से वो जल का पात्र नीचे गिर गया। जैसे गिरा, सीढ़ी पे से लुढ़कता हुआ वो पात्र नीचे आ रहा था, और उस पात्र का जल कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप पर थोड़ा सा छींटा लग गया, मात्र एक अंश के बराबर छींटा, एक अंश, केवल एक अंश के बराबर छींटा लग गया। मंडप के शरीर पर जो महादेव के गंगा जल का जो छींटा पड़ा, बस मंडप की जिंदगी बदल गई। अब मंडप ने विचार करा कि अब मुझे यहां गांव में नहीं रहना, मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो मुझे फिर मारने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो फिर मारने का प्रयास करेंगे, मुझे गांव में नहीं रहना। अपना गांव छोड़ दिया मंडप ने, शिवालय छोड़ा मंडप ने। जैसे ही शंकर भगवान के शिवालय से बाहर निकला, थोड़ी दूर गया, वहां पर कुछ संतों की टोली जा रही थी। उन संतों की टोली में वो भी संत का भाव रखकर भजता भजता काशी पहुंच गया। और काशी में जब पहुंचा तो मां गंगा का स्नान जब संतों ने करा, इसने भी स्नान कर लिया। संतों ने पूछा, भाई बहुत दिन हो गए चलते चलते, आज 22 दिन हो गए अपने को चलते चलते, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मंडप ने कहा, मेरा नाम मंडप है। पिता का नाम? इसको लगा अगर मैं अपने पिता का नाम बताऊंगा, इनको मालूम पड़ेगा तो ये लोग मुझे आदर देंगे, सम्मान देंगे कि कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप, एक ऋषि का पुत्र मंडप, ये सब मेरा सम्मान करना प्रारंभ करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपनी पहचान खुद बनाओ। पिता का नाम दुनिया में चल रहा है, दादाजी का नाम दुनिया में चल रहा है, अपने घर के बुजुर्ग का नाम दुनिया में चल रहा है, पर बेटों को ऐसा होना चाहिए, संतान को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी सत्ता, अपनी धाक और अपना वैभव स्वयं बनाए और दुनिया के आगे प्रेषित करे। अपना वैभव स्वयं बनाए, अपनी सत्ता, अपनी धाक, अपना स्मरण स्वयं बनाए, स्वयं। और महाराज आ जाओ, आ जाओ। अपनी धाक, अपनी सत्ता, ले बाबा, ले बाबा, ले बाबा।
अपनी धाक, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपने को स्वयं बढ़ाना, दूसरे पर आश्रित क्यों करना? हम दूसरे पर आश्रित क्यों? पिता का नाम चल रहा है, दादाजी का नाम चल रहा है, ताऊ जी का नाम चल रहा है, काका जी का नाम चल रहा है, अपना वैभव अपने को स्वयं बनाना थोड़ा समय लगता है बाबा। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। कितनी चीजें? 5 चीजें धीरे धीरे मिलती है। पहले नंबर पर है राह, हमें अच्छी चलने की राह धीरे धीरे मिलती है। दूसरे नंबर पर कपड़ा भी, जो बुनाई होती है, कपड़ा बनने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे पूरा कपड़ा बुनाता है। तीसरा, पर्वत जब हम चढ़ते हैं तो वो भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है, पर्वत भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। विद्या चौथा है, ये भी धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रवेश करती हुई हमें मंजिल तक लेकर चली जाती है, विद्या। और 5वें नंबर पर है हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी सत्ता, हमारी प्रतिष्ठा, ये भी धीरे धीरे मिलती है। एकदम कोई तुमसे आकर कह दे मेरे पास आ जाना, मैं तुमको ऐसी भभूति दे दूंगा कि तुम्हारे को एकदम गड़ा हुआ हंडा मिल जाएगा, तो तुम्हारे यहां अगर कोई ऐसा हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना, हम भी आ जाएंगे। अगर कोई तुमसे कहे कि मेरे पास में ऐसी चीज रखी, बस मैं ऐसी फेंकूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं ऐसा मारूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, ना 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 बाबा, जो ललाट पर लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, उसको भोगना पड़ेगा। और याद रखना, ललाट पर अगर दुख लिखा है तो इतना याद रखना, उस दुख को कोई दूसरा काट नहीं सकता, काटेगा तो तुम्हारा एक हाथ से चढ़ा हुआ महादेव चल वो तुम्हारे दुख को काट सकता है। ना सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट सकता है, ना दुनिया का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट सकता है। फालतू की बात। दुख काटेगा तुम्हारा भजन, दुख काटेगा तुम्हारा परमात्मा का नाम, दुख काटेगा तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, दुख काटेगा तुम्हारी की गई भक्ति, दुख काटेगा तुम्हारा किया गया नाम स्मरण, दुख काटेगा तुम्हारा रोज परमात्मा के मंदिर जाना। तो भगवान भी कहेगा ये मेरे दरवाजे पर आकर इसकी चप्पल घिस गई, इसलिए अब इसके भाग्य में जो दुख लिखा है उसको घिस दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया। किसकी सामर्थ्य था जो तुम्हारा दुख काटे? ईमानदारी से बोलना, राम जी के समय में क्या गुरु कमजोर थे? अरे बोलो जम क्यों कमजोर थे? अगर दुख काटने वाले उस समय पर भी थे तो क्या राम जी का दुख काट देते? 14 वर्ष में वन नहीं जाने देते? हो सकता था ऐसा? भगवान कृष्ण के समय पर दुख काटने वाले कम थे क्या? अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण को कारागार में जन्म नहीं लेना पड़ता, भगवान कृष्ण को दौड़कर मथुरा नहीं जाना पड़ता, वृंदावन छोड़कर मथुरा से द्वारका नहीं जाना पड़ता। परिश्रम कराए, संघर्ष कराए, अपने कर्म को कराए, अपनी मेहनत को करो, अपने कर्म को करो, अपने परिश्रम को करो, और जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, और मेहनत के साथ में मेरे महादेव के चरण पकड़कर एक लोटा जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो, ये जीवन का एक आनंद है। अच्छा, तुमको खांसी चलेगी और तुमको खांसी आ रही है, तुम पड़ोसन से कह दो खांस दे, उसके खांसने से काम चल जाएगा? अरे बोलो तो दीजिए नहीं। अब तुम्हें छींक आ रही है, तुम पड़ोसन को क्यों उसके छींकने से काम चल जाएगा? नहीं। ठीक है, अब तुम्हारा पेट दुख रहा है और पड़ोसन को कह दो दवाई खा ले, तुम्हारा पेट बंद हो जाएगा क्या? नहीं। सिर दुख रहा है, दवाई तुम्हें खाना है, पेट दुख रहा है, दवाई तुम्हें खाना है, छींक तुम्हें आई है, छींकना तुम्हें है, खांसी तुम्हें आई है, खांसना तुम्हें है, तो दुख तुम्हें आया है तो फिर उस दुख को काटना भी तुम्हें है, कोई नहीं काट सकता। व्यर्थ के प्रपंच में मत पड़ना, अपने दुख को अपने को काटना है। तो वो दुख कटेगा कैसे? क्या करना पड़ेगा दुख को काटने के लिए? कहीं नहीं जाना। कोई तुमसे कहते यहां जाओ, कोई के वहां जाओ, कोई के यहां जाओ, कहीं मत जाओ। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का शिवालय हो वहां पर जाओ, क्योंकि हमारा नियम है, हम जब पैसे जमा करते हैं तो पास का बैंक ढूंढते हैं, पैसे निकालते हैं तो पास का एटीएम ढूंढते हैं, पेटीएम ढूंढते हैं, ये पास का क्षेत्र ढूंढते हैं। उसी तरह तुम्हारे पास का बैंक होगा तो कभी भी जमा कर दोगे, कभी भी निकाल लोगे। पास में शिवालय होगा, कभी भी जाओगे तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कट जाएगा। तुम्हारे पास के शिवालय में, तुम्हारे नजदीक के शिवालय में। कोई जाए जो काशी में मेरा बेटा ले जाए, कोई जाए जो काशी में मेरा बेटा ले जाए, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाए। जिस दिन हम शिव के मंदिर ना जा सकें, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाकर आ रहा हो, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जा रहा हो, उसके मात्र चरण का भी दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि भोले की कृपा हो। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना, कहना डमरू वाले से तुम्हारी आस काली है, कहना डमरू वाले से तुम्हारी आस काली है। मैं नहीं आ पाया। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही, मंडप
कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, जिनमें जल का एक लोटा जो पानी हम चढ़ाने जाते हैं उसमें थोड़ा सा जल बचा कर लाते हैं। आप लोग लाते कि नहीं लाते? लाते हो सब लोग? शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जो हम थोड़ा सा जल लेकर आते हैं, वो जल साधारण जल नहीं है, वो शंकर पर चढ़ने के बाद में शिव के सिर पर गंगा है और गंगा का स्पर्श हम भी शिव जी पर जल चढ़ाकर लेकर जो आ रहे हैं, वो गंगा का जल प्रतिदिन हम महादेव से प्राप्त कर ला रहे हैं। रोज प्रतिदिन हम गंगा का जल लेकर रोज। अब भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ वो जल मंडप पर पड़ा, बुद्धि गिरी, और बुद्धि जब फिरी संतों का सानिध्य मिला। संतों ने पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम मंडप है। तुम्हारे पिता का नाम बताना इसलिए नहीं चाहता कि मेरे पिता को सुनकर ये मेरा सम्मान करेंगे, ये मेरी इज्जत करेंगे, कि मेरा सत्संग, मेरा भजन, मेरा कीर्तन छूट जाए। माता पिता के सामने, गुरु के सामने, अपने घर में अपनी पत्नी या पति के सामने आप जब भी जाएं, आप कितने बड़े भी पद पर हों, औहदे पर हों, प्रतिष्ठा पर हों, कितने बड़ा भी आपके पास में कुछ भी वैभव हो, अपने माता पिता और अपने घर के अंदर अपने गुरु के सम्मुख में वो वैभव तुम्हारा शून्य होना चाहिए, तो समझो कि तुम उन्नति की ओर बढ़े। चलो एक अंदाजा लगा कर देखिए, मंदिर कितना बड़ा बनता है? अब मंदिर कितना बड़ा बना साहब? हमारे यहाँ का जो मंदिर है गुरुजी, वो देखा जाए 200 बाई 200 का, 400 बाई 400 का या 100 बाई 100 का, ठीक है। मंदिर की दीवार कितनी बड़ी बनी? मंदिर में मूर्ति कितनी बड़ी रखी? मंदिर में जो ऊपर शिखर बनाया वो कितना बड़ा बना? अब दीवार कहे कि मैं लाखों की हूं, फर्श कहे मैं लाखों का हूं, मूर्ति कहे मैं लाखों की हूं, डिजाइन कहे मैं लाखों की हूं, पर उस मंदिर पर लाखों की दीवार बना दो, करोड़ों का उस मंदिर में शिखर खड़ा कर दो, पर उस मंदिर की सबसे बड़ी अगर ऊर्जा है, उस मंदिर की करोड़ों की अगर कोई पूंजी है, मंदिर की सबसे बड़ी अगर कोई रौनक है, तो वो मंदिर के शिखर के ऊपर जो तांबे का, पीतल का, सोने का जो कलश चढ़ाया जाता है, महत्वता सबसे ज्यादा उसकी होती है। मंदिर बड़ा, मंदिर से बड़ा शिखर, पूरा दरबार बड़ा, पर उससे भी सबसे छोटा होता है मंदिर पे चढ़ने वाला उस गुम्मज पर, उस शिखर पर जो कलश रखा है, वो कलश मूल होगा, उसकी महत्वता क्या? जितने ऊपर बढ़ते जाओ, जितने ऊपर की ओर चढ़ते जाओ, उतने अपने मन से छोटे होते चले जाना। जितना ऊपर की ओर बढ़ो उतने छोटे बनकर रहना, जितनी उन्नति करो उतने छोटे हो जाओ, जितना बड़ा पद मिल जाए उतने अपने भीतर से छोटे होते चले जाओ। और जब बड़ा पद वाला व्यक्ति, बड़ी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति जब अपने मन से छोटा बनकर रहता है, तो वो सारी दुनिया पर राज करता है, ये निश्चित था। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी श्री नरोत्तम मिश्रा जी के लिए कहूंगा कि इनके पास में मध्य प्रदेश शासन का गृह मंत्री का जो ये पद है, ये बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा औहदा है। पर खुशी की बात सबसे बड़ी जो देखने को मिलती है कि इतने बड़े औहदे पर होने के बाद भी ये छोटे छोटे सबसे हृदय से मिलते हैं, इसी को उनकी नम्रता और इसी को उनका स्नेह करते हैं। मंदिर बड़ा है, दीवार बड़ी है, शिखर बड़ा है, पर उस पर रखने वाला जो छोटा सा कलश बहुत छोटा होता है। आप जितने ऊपर चढ़ते जाओगे, आप उतने मन से बहुत छोटा भाव रखना, हृदय छोटा बनाकर रखना, आप दुनिया के दिल में राज कर जाओगे, दुनिया के दिल। उन्नति पर चढ़ने वाला व्यक्ति जब अपने आप में वो हृदय से छोटा नहीं हो पाता, तो फिर वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करता। कभी बड़े बर्तन कभी कभी घर में काम में आते हैं, पर छोटे छोटे बर्तन, कटोरी, प्लेट, चम्मच तो रोज काम में आते हैं, रोज। बड़े बड़े कार्यकर्ता तो ये बड़े बड़े कार्यक्रम में दिखते हैं, पर छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे कार्यकर्ता आगे बढ़कर जब काम करते हैं, तब पतिया की शिव महापुराण सफल होती है। इस शिव महापुराण की सफलता का कारण क्या है? यहाँ छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है, महिलाएं, जैसे अभी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि एक बूढ़ी माँ ने उनको रोका और रोककर चने का जो व्यापार कर रही हो, उसने जेब में से 20 रुपए निकाल कर दे दिया। मेरा भी ये छोटा से छोटा, जितना छोटा से छोटा। लोग कहते हैं गुरुजी, कल आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के दोनों पुत्र कह रहे थे, गुरुजी एक बात आज तक समझ में नहीं आई, हमने बहुत सारी कथाएं करवाई, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी हुआ, पापा जी जहां कहते हैं पिताजी उस जगह पर बहुत बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं, पर इतनी कथा कराने के बाद पहली बार जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, इनके अंदर जो तेज, इनके अंदर जो भक्ति और इनके अंदर जो विश्वास देखा, वो कभी नहीं देखा, वो कभी नहीं देखा। यहां पर जितने लोग कथा सुनने आए हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े करोड़पति भी बैठे हैं, बहुत धनपति भी बैठे हैं, वैभवपति भी बैठे हैं। ये कथा तो दतिया में हो रही है, इससे पहले कथा एक बार हो सकता है 8 महीने पहले झांसी में हो जाती, चतुर्वेदी परिवार यहाँ बैठा होगा, वो कथा करवाने वाले थे, पर उन्होंने देखा इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़। कार्यकर्ताओं ने सोचा कि करवा तो लेंगे, पर उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, संभालना बड़ा मुश्किल है, तो फिर वो कथा कैंसिल हुई, फिर आगे बढ़ी। तो ये तो एक क्रम है, और बाबा चाहेगा तो। अभी एक बेटी ने पत्र लिखा है,
एक बेटी ने पत्र लिखा है, उस बेटी ने लिखा है आदरणीय मंत्री जी को, इसी में एक पत्र एक बेटी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे और मां पीतांबरा से निवेदन करेंगे कि मंत्री जी आपसे बस एक निवेदन रहेगा कि आपने दतिया को सब कुछ दिया, कोमल गावड़ा निवासी ग्वालियर की हूं, आपने दतिया को सब कुछ दिया है, बस एक निवेदन करती हूं ग्वालियर में गुरुजी को बुलाओ ना बुलाओ पर दतिया में हर साल बुला लो। इतना अब बेटी का भाव आदरणीय मंत्री जी से कर रही हूं कि ये भाव कहां से लेकर आओगे, ये विश्वास, ये दृढ़ता कहां से लाओ? कोई कम नहीं, सब करोड़पति हैं, सब लखपति हैं, सब बेबहुपति हैं। ये शिव महापुराण में कोई सोचे कि कोई सब जिनका कोई कार्य होता होगा वो कथा में जाते होंगे, या भगवान से कुछ मांगना होता होगा वो कथा में जाते होंगे। यहाँ भगवान से कोई मांगने के लिए कथा में नहीं आता, यहाँ तो भगवान को पकड़कर घर ले जाने के लिए लोग कथा में आते हैं। यहाँ शिव को अपना बनाने के लिए कोई जाए जो काशी में मेरा नाम ले जाए, मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना, कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद सताती है, कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद सताती है। यहाँ शिव को पाने की ललकता। मंडप नाम नहीं बता रहा है कि मेरे पिता कौन है, मंडप भगवान की विरल भक्ति में डूब गया, गंगा का स्नान करा, आज मंडप को मालूम नहीं था कि क्या पड़ गया। श्रावण का महीना था, मंडप की बुद्धि में कभी सावन भादो कुमार कार्तिक मंडप को संपट नहीं पड़े, कभी ध्यान नहीं आया, कभी उसकी बुद्धि में नहीं आया, कभी उसके विचार में नहीं आया, कभी उसकी समझ में नहीं आया। हमें भी याद नहीं रहता कि आज सोमवार को शिवरात्रि है, अधिक मास का महीना है, सावन की अधिक मास है, मां पीतांबरा का धाम है, हमको भी इतना याद नहीं रहता। पर कभी कभी तिथि अच्छी आती है और भगवान का नाम निकल जाता है तो उसका भी फल मिल जाता है, अनायास अचानक उसका भी रसतत्व हमें प्राप्त हो जाता है। मंडप को नहीं मालूम था, उसने क्या करा, गंगा जी की बालू रेत निकाली, उसका शिवलिंग बना लिया, पूजन कर लिया। उसने पूरा रोज शिवलिंग बनाता, रोज पूजन करता। कुछ दिन निकले और काशी अधिपति मेरा विश्वनाथ काशी के मंदिर से बाहर निकला और गंगा के घाट पर मंडप को दर्शन देने के लिए पहुंच गया। मेरा शिव मंडप, मांग तुझे क्या चाहिए? मंडप कहते हैं मुझे कुछ मत दीजिए, बस इतना वर दे दो, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे उसको आपका दर्शन जीवन जी में एक बार जरूर हो जाए, उसकी जीते जी एक बार दर्शन। ये पार्थिव शिवलिंग का ही फल होगा जो दतिया में शिव महापुराण की कथा हुई। ये पार्थिव शिवलिंग, समय आया 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, कुमरुका जी ने चंचुला देवी को, सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र को काया रोग से मुक्त कराया। आगे वर्णन आया मल्लिकार्जुन बाबा का, जिन्होंने शिव पार्वती जी ने जाकर दर्शन दिया शतानंद कार्तिकेय को। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान करे, महाकाल बनकर विराजमान हुए। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर दर्शन देकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण के बेटे भीम को मारा तो भीमा शंकर हुए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर काशी में विश्वनाथ हुए। गौतम बाबा पर कृपा करके त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रावण के द्वारा लाए हुए शिवलिंग से आनंद विराजमान होकर वैद्यनाथ हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को उसकी सोतन ने मार दिया, उसको जीवित कर कृष्णेश्वर बन गए। ये शिव महापुराण की कथा का रसतत्व है। ये रसतत्व भाव आनंद से तुमरुका जी ने जो कथा कही, चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। शिव जी ने अपनी जटा से बेलपत्र निकालकर पोथी को समर्पित करी। शिव जी कहते हैं इस पावन कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है हृदय से, जहां शिव कथा होती है वहां मैं स्वयं कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर, 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर विराजमान होता हूं। जो कथा को दिल से सुनता है उसकी झोली बाबा दिल से भर देता है। भाव से ये कथा मां पीतांबरा माई के पावन चरणों में उनकी कृपा से, धूमावती माता की कृपा से हो रही थी और ये कथा आज यहां विराम ले रही है। माननीय डॉक्टर नरोत्तम सिंह जी मिश्रा जी, जिन्होंने मंत्री पद होने के बाद भी एक आनंद के साथ धर्म की ध्वजा पूरे राष्ट्र में फैलाई है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब मैं जब तक आज की विराम की आरती नहीं हो तब तक जाना मत। जब यहाँ से जाओ जमीन को स्पर्श कर कर उसकी रज मस्तक चढ़ाकर जाना, क्योंकि मेरे बाबा की भूमि है कैलाश काशी। जब तक कथा होती है 5 दिन तक यहाँ रहता है। आप प्रेम से अभी आदरणीय मंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूँ आभार व्यक्त करने के लिए, और आप सब जोरदार ताली की नाद से आदरणीय मंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन भाव से करें। 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीहोर सीवन नदी तट पर अपन फिर मिलेंगे कावड़ यात्रा के साथ, जिसका लाइव प्रसारण हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर होगा। कावड़ यात्रा का लाइव प्रसारण हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर होगा सुबह 9 बजे से, जब तक कावड़ चलेगी तब तक। आदरणीय मंत्री जी, आभार। गुरु जी के चरणों में नमन। आभार व्यक्त करने की कठिन जिम्मेदारी आपने महाराज दी थी, और सबसे पहले आपको ही आभार व्यक्त करना है। आभार उसका व्यक्त किया जाता है जिसका भार हो महाराज। मेरे लिए तो आप संसार हैं,
लीला पूरी दतिया ने, देश के भक्तों ने आपकी देखी अभी भी। महाराज मुझे कल ये भ्रम हो गया था कि आपने एकदम कथा का समय बदल दिया तो सवेरे शायद सकून रहेगा, तो लोग कम आएंगे। पर जितने टेंट में हैं उतने टेंट के बाहर हैं और उससे दुगने सड़कों पर है, सड़कों पर आज की स्थिति बता रहा हूं। और जिन्हें कल की देखी होगी वो तो महाकुंभ को भूल ही नहीं सकते कभी महाराज। ऐसी अद्भुत माया आपकी है महाराज, इसको कभी भूला नहीं जा सकता महाराज। सच में महाराज मैं अक्सर कहा करता हूं, हम संत को याद करें ये भाग्य होता है, संत हमें याद करें ये सौभाग्य होता है, हम संत के पास चल के जाएं ये परम भाग्य होता है, और संत चल के हमारे बीच में आ जाएं ये महाभाग्य होता है। और इतने पर भी नहीं समझे तो दुर्भाग्य होता है महाराज। ये आपने आके बड़ी कृपा की है दतिया के ऊपर महाराज, और इसलिए तो बिटिया ने भी चिट्ठी लिखी है। मेरे भी बात वही है महाराज कि आप इसको करें महाराज। महाराज कथा मैं दतिया में कराता रहता हूं, लगभग हर साल कराता रहता हूं। मैंने बग्गी खाने से शुरू की थी जब किरीट भाई कभी आए थे महाराज। उसके बाद संतरा मां कनकेश्वरी देवी आई, विश्वेश्वरी देवी दतिया में आई। भजन गाने के लिए अलग अलग कलाकार अरूप जलोटा से लेके अभी हमारे पवन कुमार तक लगातार आते रहे महाराज। महाराज पिछले साल भी बागेश्वर धाम आए थे, दद्दा जी के लिए पार्थिव शिवलिंग बनवाए थे। चाहे जितनी कथा ले लो महाराज, लेकिन इस कथा का कोई स्थान ही नहीं रहा। ये रिकॉर्ड तोड़ दिया इस कथा ने सारे के सारे। वो महाराज चमत्कार कैसे कहते हैं कि आप सब भी सुनो जो दूर दराज से आए, और आज तो बड़ी संख्या में दतिया के मेरे भाई बहन, मेरी बहन बेटी बहू आई हुई है कि इतनी बड़ी भीड़ में किसी का नाखून नहीं टूटा, नाखून। ये चमत्कार है। चमत्कार ये है कि अपनी सुविधा से आज रात में 2:30 बजे से महिलाओं ने कोपर उठाना चालू कर दिए, खुद मिट्टी के गोले बनाने चालू कर दिए। पर कोपर तो बड़ी बात है, एक चम्मच नहीं खोया महाराज, इतनी बड़ी